एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी मनुष्य मिलना बहुत कठिन है महाराज। एक मुखी रुद्राक्ष भी नहीं मिलता और एक मुखी मनुष्य भी नहीं मिलता जो अपनी बात पर टिका रहे, अपनी बात पर अड़ा रहे कि हाँ ये होगा। हम तो उस शिव के भरोसे पर छाती ठोक कर कह देते हैं कि तुम लोटा भरकर जल चढ़ाओ, एक बेलपत्री शिव जी को चढ़ाओ, एक चावल का दाना या एक पुष्प की पंखड़ी भी अगर शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो तो मेरा तो विश्वास करता है कि वो दुख की घड़ी में संकट काटने जरूर खड़ा रहेगा, ये निश्चित है। उसको दिखावा नहीं चाहिए, उसको ढोंग प्रपंच नहीं चाहिए, उसको ये सारे दिखावे से, सारे ढोंग से कि मैं ये बहुत त्रिपुंडा लगा लूं, बहुत लंबे बाल बढ़ा लूं, या मैं बहुत फैशन कर लूं, या मैं बहुत सारी माला धारण कर लूं तो भगवान मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत श्रृंगार की भी जरूरत नहीं पड़ती उसको पाने के लिए। उसको पाने के लिए बहुत ज्यादा श्रृंगार भी नहीं चाहिए, उसको पाने के लिए बहुत कपड़े भी नहीं चाहिए, उसको पाने के लिए बहुत सारा आभूषण भी नहीं चाहिए। उसको पाने के लिए तो केवल तुम्हारा निर्मल मन चाहिए। तुम किसी के प्रति गलत सोचो ना, व्यर्थ विचार करो ही ना। दिन भर मुख से आड़ा टेढ़ा निकलता रहता है। ये जितने बैठे हो ना तुम आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब या इस सालासर की भूमि पर, कोई भी हो, कोई भी बैठा, दिन भर हमारे मुंह से, हमारे मुख से बहुत सारी बातें निकलती है, बहुत सारे शब्द निकलते हैं, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा, किसी के लिए भलाई का, किसी के लिए बुराई का। हम विचार करें जरा, दिन भर व्यस्तता की जिंदगी में थोड़ा सा समय अगर हमने भगवान के लिए निकाला है तो क्या परमात्मा हमारे दुख काटने के लिए समय नहीं निकालेगा? आज कोई, हम जब जायसवाल भवन में जहां रुके हैं वहां पर कह रहा था कि जब देखो, जब मेरा सम्मान संसार के लोग करते हैं और अपमान भगवान खुद करवाता है। अपमान दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं करवा सकता, ना दुनिया का कोई व्यक्ति कर सकता है। सम्मान दुनिया के लोग करते हैं और अपमान मेरा देवाधिदेव महादेव करवाता है। उसका कारण एक है, अपमान कर हमारे काम और लोभ वासना तृष्णा को समाप्त कर कर हमारा अपमान कराकर हमें भगवान अपनी ओर मोड़ लेता है, तुरंत मोड़ता है। झोली नहीं रखता, वो भरकर भेजता है। और पहले विचार करो कि तुम किसके आई हो। तैतीस कोटि देवी देवताओं के ये देव हैं और मेरे देवों के भी देव महादेव हैं। इंद्रदेव से पूछा जाए कि तुम्हारे दादाजी कौन है तो कहते हैं शंकर जी। ब्रह्मा जी से पूछा जाए तुम्हारे दादाजी कौन है तो शंकर जी, क्योंकि भगवान विष्णु के पिता भगवान शिव और भगवान विष्णु की नाभि से निकले हैं ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी के तो दादा भगवान शंकर हुआ। 33 कोटि देवताओं के भी दादा परदादा ऋषि संत मुनि साधक उपासक, इन सब के पुण्यों के भी पुण्य हैं, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, तो वो शिव है, वो शंकर है। और कोई बच्चा, किसी बच्चे को दादाजी की गोद में बिठा दीजिए, दादी की गोद में बिठा दीजिए, दादा की गोद से जब बच्चा उठता है तो कुछ ना कुछ लेकर उठता है। उसी तरह शिव महापुराण में जो बैठता है और बैठने के बाद जो 7 दिन बाद उठता है, 5 दिन बाद उठता है, तो मेरा देवाधिदेव महादेव कुछ ना कुछ देकर बैठता है, ये निश्चित है। आप चित्त से, मन से, वृत्ति से, हृदय से आप उसका भजन करो तो
आप उसको अपना पाने का प्रयास तो करो। जितना तो वो तप से नहीं मिलता, जितना वो साधना से नहीं मिलता, जितना वो आराधना से नहीं मिलता, उतना वो केवल सत्संग से मिल जाता है। एक प्रसंग आता है वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र जी का। दोनों में लड़ाई हो गई है, आपस में थोड़ा सा विवाद हो गया। वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र बाबा, दोनों में विवाद हो गया। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि तप बढ़ाए, क्योंकि विश्वामित्र जी ने जिंदगी भर राजघराना होते हुए दिखते थे। क्या बैकुंठ में दरवाजे नहीं थे? और आज के समय में तो कमरों में दरवाजे लगाना पड़ते हैं। हमने कहा पहले दरवाजा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि नारायण सोते थे और लक्ष्मी चरण दबाती थी। आज के जमाने में दरवाजा इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि लक्ष्मी सोती है, नारायण चरण दबाते हैं। ये पलंग पे बैठी बैठी व्हाट्सएप चलाए और इनका भेरू इनके लिए पानी भर के लाए। वो तो कह रहा है ले पानी यहां रख दो ना प्लीज। अब वो पानी कुंड में दरवाजा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां लक्ष्मी जी चरण दबा रही है ना। अपने घरों में दरवाजा लगाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि नारायण चरण दबाते हैं। यहां दरवाजा होना जरूरी है। घर की जो बुजुर्ग माता है ना, इनका मन इसलिए तो दुखता है। इनका जो छोरा था ना, वो छोरे के लिए माओ ने कितना काम किया। ला छोरा मैं पानी रख दूं, ला छोरा मैं बाथरूम में ये रख दूं, ला छोरा मैं रोटी ला दूं, ला छोरा मैं ये कर दूं। और वही छोरा शादी के बाद में वो उसके कहने पे चले तो बेचारी माओ का हृदय ऐसा रोए, मेरा छोरे के लिए मैं आगे आगे करती थी और ये जब से आई है ना पूरा गुलाम बना के रख दिया इसे, पूरा गुलाम। अभी शिक्षक दिवस गया तो हमारे यहाँ पर किसी ने मैसेज कर कर बोला कि आपके यहाँ से शिक्षक दिवस पे आपने बधाई नहीं दी। सब दूर के जितने संत, जितने साधु, जितने गुरु, सब ने बधाई दी, आपने शिक्षक दिवस पे कोई बधाई नहीं लिखी। तो हमने कहा हम बधाई देना चाह रहे थे, पर हमारी बधाई से लोगों को बुरा लग जाएगा, इसलिए हमने नहीं दी। तो क्यों बुरा लग जाएगा? हमने कहा हर घर में बहू आती है और सास एक ही बात कहती है, जब से ये आई है ना इसने मेरे छोरे को सिखा दिया। तो सबसे बड़ी शिक्षक तो बहू है। तो हम उसको बधाई देते तो तुमको बुरा लग जाता, इसलिए हमने कहा बधाई देनी। जब देखो जब एक ही बात निकलती, इसने कुछ सिखाया होगा, इसने कुछ सिखाया होगा। तो मतलब इतने दिन से ये ढोर था कि मालूम नहीं था कुछ भी जो सिखाया होगा। बस निवेदन इतना सा है, आपके घर के जो संस्कार हैं वो आपके सम्मुख में बोलते हैं। आपने अगर अच्छा संस्कार दिया, आपने श्रेष्ठ संस्कार दिया, आपने श्रेष्ठता बताई है, तो वो श्रेष्ठता दिखाएगा, ये निश्चितता है। भगवान विष्णु के पास में गए तो भगवान नारायण लेटे हुए थे, लक्ष्मी मैया चरण दबा रही थी और लक्ष्मी जी चरण दबा रही, तो इतने में पहुंच गए वशिष्ठ बाबा, विश्वामित्र, दोनों ने अपनी बात कही। तो कहते से भगवान विष्णु ने कहा मैं तुम दोनों के पचड़े में नहीं पड़ना पड़ता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जाओ तो ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। ब्रह्मा जी बताओ तब साधना बढ़ी कि सत्संग बढ़ा? ब्रह्मा जी बोले मुझे तो कुछ नहीं मालूम भैया, मैं तो यहाँ से बाहर जाता नहीं हूँ, तुम भगवान शंकर के पास जाओ। शिव जी के पास गए तो भगवान शंकर ने कहा क्या बात है कि तप बढ़ा है कि सत्संग बढ़ा है? तप साधना बढ़ी है कि सत्संग भजन बढ़ा है? शंकर भगवान ने कहा इसका उत्तर तो शेषनाग जी दे देंगे, मेरे को देने की जरूरत ही नहीं। जब मेरा खुद मुनीम इसका उत्तर दे देगा तो मैं काय को दूं? जाओ आप जाकर शेषनाग जी से पूछो। शेषनाग भगवान के पास पहुंच। शेषनाग जी के पास जाकर वशिष्ठ जी ने और विश्वामित्र जी ने कहा बताओ तप होगा?
ये पृथ्वी लगातार मेरे फंड पर घूम रही है, इसको थोड़ी देर रोक दोगे तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और सुनूंगा तो उत्तर दूंगा। सिर पे इतना सारा टेंशन भरा हुआ है और मैं तुम्हारे उत्तर दे दूं, ये मेरे बस की बात नहीं। इतने में तुरंत विश्वामित्र जी ने कहा मैं 1 मिनट में रोक देता हूं, और विश्वामित्र जी ने तुरंत हाथ में जल लिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जितना तप करा, जितनी साधना करी, जितना मैंने तप साधना करी है, उन सारी तप साधना का फल मैं अब भी देता हूं पृथ्वी तुझको, और तू रुक जा। पृथ्वी को जैसे ही फल दिया, पृथ्वी रुकी नहीं, पृथ्वी चलती रही, घूम रही थी। विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरी जिंदगी का सारा तप साधना का फल पृथ्वी तुझे देता हूं, तू रुक जा। पृथ्वी नहीं रुकी, और थोड़ी देर बाद जब पृथ्वी नहीं रुकी, तब शेष नारायण ने कहा कुछ करिए तो मैं उत्तर दूं। वशिष्ठ बाबा ने हाथ में जल लिया, जल लेकर कहा मैंने इतने दिन जो सत्संग करा है, उस सत्संग को मैं अगर 3 घंटे करता हूं तो उस 3 घंटे के सत्संग में से आधा घंटा भी निकाल लो, आधे घंटे के सत्संग में से 1 मिनट निकाल लो, 1 मिनट के सत्संग में से भी मात्र आधा क्षण निकाल लो। मैंने अपनी जिंदगी का अगर आधा क्षण हृदय से सत्संग किया है तो ये पृथ्वी रुक जाए। जल छोड़ा और पृथ्वी रुक गई, पृथ्वी रुक गई। शेषनाग से पूछा बताओ कि तप साधना बड़ी कि सत्संग बड़ा, तो शेषनाग बोले बोलने की जरूरत ही नहीं, पृथ्वी तप साधना से नहीं रुकी है, जीवन भर के तप साधना का पुण्य दिया तो पृथ्वी नहीं रुकी, पर 1 क्षण का आधा क्षण का सत्संग का फल दिया और पृथ्वी रुक गई। आपसे वही कहना चाहता हूं कि शिव महापुराण अगर दिल से सुनी है और 1 क्षण का भी अगर तुम्हारा मन शंकर में लग गया तो निश्चित है जिस कार्य के लिए आए हो वो कार्य बाबा पूर्ण कर ही देगा, ये निश्चित था। आदि में पुनिया तुलसी बाबा लिखते हैं, थोड़ा भी सत्संग मिला तो वो जीवन की सार्थकता, थोड़ा भी सत्संग मिला तो वो आनंद देगा। सम्मान संसार के लोग देते हैं और अपमान भगवान देता है उसको अपनी ओर खींचने के लिए। मीराबाई को कितने ताने दिए गए, अपशब्द बोला गया, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला। संत नामदेव जी को बोला, तुकाराम जी को बोला, रामकृष्ण परमहंस को बोला, चैतन्य महाप्रभु जी को बोला, श्रीमद वल्लभाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, चार्य निम्बार्काचार्य, जितने भी भारत भूमि के बड़े बड़े संत हुए, लोगों ने इनको अपशब्द कहे और कहते रहे, कहते रहे। उसकी शरणागति में जाने से दूर नहीं हुए संत। हमारे गुरुजी कहते हैं कि भगवान के सामने हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगना चाहिए। बोलो रीजी जी हो, हरिओ राजस्थान वाली। कई लोग कहते हैं तुमने शिव पुराण ऐसी चालू कर दी कि भगवान के आगे जाके बोल दो, भगवान तुम्हारा काम कर देगा, भगवान के आगे जाके बोल दो, भगवान तुम्हारा काम कर देगा। है ये कोई तरीका है? हमारे गुरुजी कहते हैं कभी भगवान के सामने जाकर कुछ मत मांगो, भगवान के सामने जाकर कुछ भी नहीं मांगना। हमने कहा तुम्हारे गुरुजी कहते हैं तो वैसा कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? सही है कि गलत है? जिसके गुरुजी जो बताएं वो करो। पर हमने तो जो सीखा है वो आपको बता रहे हैं। जब कर्जा बढ़ जाता है, घर में दुख आकर खड़ा हो जाता है, तो सोने की रकम कपड़े में बांध कर उसको लेकर चुपचाप से सुनार की दुकान पर जाया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो, जम के बोलो। सोने की रकम सुनार की दुकान पर कब जाती है? अपने घर की रकम दुकान पर जब जाती है जब दुख आता है, नहीं तो कोई अपनी रकम को दुकान पर लेकर नहीं जाता। उसी तरह ये शरीर और ये मन भगवान की शरण में जब जाता है जब दुख आता है। जब दुख आएगा तभी तो दुकान पर जाया जाएगा।
सोने की रकम, घर की रकम, अलमारी की रकम सुनार के यहाँ ऐसे नहीं जाती है, दुकान पर ऐसे ही नहीं पहुंच जाती है। अपने घर की रकम अगर दुकान पर जा रही है तो समझना कि दुख कितना बड़ा होगा। अपने घर में रखा हुआ सोने की चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, हाथ की चूड़ियां अगर जा रही है दुकान पर तो विचार करना कि दुख कितना बड़ा होगा, तकलीफ कितनी बड़ी होगी। जो रोता हुआ आंख में आंसू भरकर दुकान पर लेकर गया, दुकानदार ने कहा सेठ जी तुम ये क्यों लेकर आ गए, ये तो भाभी के हाथ की चूड़ी दिख रही है, ये तो मम्मी के हाथ का कड़ा दिख रहा है, तुम इसको लेकर क्यों आ गए। तो उसने कहा बहुत दुखी हूं, बहुत तकलीफ में हूं, इसलिए घर की रकम को लेकर आया हूं दुकान पर कि ये रकम अगर दुकान पर आएगी थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा तो कर्जा चूक जाएगा। घर की रकम दुकान पर जब जाती है, जब बहुत अति हो जाती है, दुख आ जाता है, तब वो रकम दुकान पर पहुंचती है। उसी तरह ये आत्मा, ये शरीर, ये मन भगवान शंकर के पास जब जाता है तो बहुत दुख खड़ा हो जाता है कि अब ये इसको देना जरूरी है, ये सुधार सकता है, ये दुख मिटा सकता है, कुछ इस आत्मा को, इस चित्त को, इस मन को, इस वृत्ति को ये संभाल सकता है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाओगी बाबा, डोर हटो छड़ी में कटी जाओ। इसलिए आपसे कहते हैं कि शंकर जी के मंदिर जाते रहो, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ाते रहो, शिव के मंदिर में एक बेलपत्र चढ़ाते रहो। बेलपत्र ना मिले तो शंकर जी की उठाकर धोकर फिर चढ़ा दो, पानी ना मिले तो 3 बार ताली बजा दो, गोभी ना मिले तो शंकर के दरवाजे पर जाकर थोड़ा सा मुस्कुरा दो। भगवान शिव को लगेगा रोज आती है और मुस्कुरा के जाती है। पार्वती जी कहेगी मुस्कुरा इसलिए रही है कि 2 बार तो पशुपति व्रत कर लिए, रोज सोमवार का व्रत करती है, इसके बाद भी दुख नहीं कट रहा तो तुम्हें चिढ़ा कर जा रही है। शंकर जी कहेंगे अब इसका दुख मिटाना पड़ेगा, मुस्कुरा उसके दरवाजे पर जाकर, उससे कहो तो दिल की बात। इस शरीर को लोग कहते हैं आपके गुरुजी ने कहा कि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, पर हमारी तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो कुछ भी मांगना संसार से मत मांगना, उस उग्रतानी से मांगना, जो दुनिया को देता है वो तुम्हें दे। आपके गुरुजी ने कहा भगवान से कुछ मत मांगो, पर हमारी शिव पुराण तो कहती है कि किसी से मत मांगो पर उससे मांगो, वो तुम्हारा बाप है, जगत का बाप, जगत का पिता, देव अधिदेव महादेव है, उसके पास चले जाओ दिल से।